जय हिंद बच्चों। वेलकम टू भाभा मैथमेटिक्स सेंटर। एक बार पुनः आपका भाभा मैथमेटिक्स सेंटर में वेलकम है। अभी तक मैंने आपसे वादा किया था कि 15 डेज का फॉर्मूला कोर्स मैं आपको दूंगा, जिसमें 11th का सारा फॉर्मूला आ जाएगा, मतलब टोटल टॉपिक कवर हो जाएगा। अभी तक हम 5 दे चुके हैं, छोटा छोटा ही सही 5 दे चुके हैं। अब धीरे धीरे, क्योंकि फेस्टिवल का दौर खत्म हो गया, बीच में काफ़ी फेस्टिवल थी जिसकी वजह से क्लास थोड़ा सा रोकना पड़ गया हम लोग को। तो आगे से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इस फार्मूला कोर्स को लेके। तो आज मेरा छठा है लेक्चर है, फार्मूला कोर्स लेक्चर नंबर 6 को दो पार्ट में बांट दी, 6A और 6B, क्योंकि एक लंबा अगर क्लास लेते तो 1 सवा घंटा का लंबा क्लास होता, तो 1 घंटा का वीडियो कोई देखना नहीं पसंद करता है। इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिए, 6A और 6B। ए में हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड एंगल एंड देयर रिलेटेड फार्मूला, और बी में पढ़ेंगे मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल एंड देयर रिलेटेड फार्मूला। यही दो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 6 का दो पार्ट है, तो 6A डे 6 का ही ए नंबर लेक्चर का कह सकते हो आज है, फिर बी हम इसके बाद देंगे। तो इससे रिलेटेड आज हम लोग जानकारी लेंगे फार्मूला कोर्स में। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, थोड़ा बहुत भी ट्रिग्नोमेट्री आती होगी तो उसको समझ में आ जाएगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो लोग 11th क्लास के बच्चे हो वो शुरू से देखना, तो आपको टर्म बाय टर्म समझ में आएगी। जो लोग 11th के बच्चे नहीं 12th के हो, तो कहीं से भी देखोगे तो उसको समझ में आ जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो लोग खास करके 11th के बच्चे हो, या जो कंपेटिटिव भी बच्चे हो, ट्रिग्नोमेट्री तो चूंकि एसएससी हमें पूछता है, सिलेबस में बिहार पुलिस में भी पूछता है, तो ऐसे सारे बच्चे हो तो वो लोग सिस्टमेटिक देखना, शुरू से देखना फार्मूला कोर्स, तो आपको बहुत सारा टर्म समझ में आ जाएगा। चलो, हम आज का टॉपिक है मेरा कंपाउंड एंगल, और ये आप जान ही रहे हो, वेलकम का मेरा है, ये आपका ऐड है फार्मूला कोर्स का, ये मेरा ऐड है। लेकिन ऐड से पहले हम क्या करते हैं, पहले आपको थोड़ा सा जानकारी दे दें कि फार्मूला कोर्स के बारे में, तब हम कोर्स शुरू करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फार्मूला कोर्स के बारे में आपको हम थोड़ा सा जानकारी देंगे। कंपाउंड एंगल जो हम सर होता है, वो होता क्या है सर? कंपाउंड एंगल में जो हम लोग करते हैं, क्या करते हैं सर, हमको ये कंफर्म कर दीजिए। कंपाउंड मतलब याद है? कंपाउंड हम लोग नीचे क्लास में एलिमेंट्स, कंपाउंड, ये सब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाया जाता था एक निश्चित अनुपात में, तो उससे कंपाउंड बनता था। वहां यहाँ मतलब दो एंगल को आपस में प्लस या माइनस साइन के द्वारा जोड़ने की प्रक्रिया को ही हम लोग कंपाउंड एंगल कह सकते हैं। टू और मोर, ये नहीं कि दो ही ठो, दो या दो से अधिक एंगल को अगर आपस में जोड़ देते हैं, जैसे एक एंगल को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, सबको पता है, ए है एंगल है, बी मेरा एंगल है, सी मेरा एंगल है, मान लो ये दो से अधिक एंगल है, तो इसको अगर प्लस प्लस कर दिया, ये कंपाउंड एंगल है। माइनस भी कर देंगे तो ये भी कंपाउंड एंगल है। क्योंकि सर क्या कर दिया, कुछ नहीं समझ में आया। मेरा कहना है कि ए मेरा कहना आपको कि ए प्लस बी ये कंपाउंड एंगल है, ए माइनस बी भी कंपाउंड एंगल है। अगर तीन एंगल की बात करें तो ए प्लस बी प्लस सी, इसको भी हम कंपाउंड एंगल कहेंगे। ए माइनस बी माइनस सी, इसको भी कंपाउंड एंगल कहेंगे। तो इस तरह से हम लोग ढेर सारा निकाल सकते हैं। समझ में आ गई बात? दो या दो से अधिक एंगल का प्लस या माइनस साइन द्वारा जोड़ने की जो प्रोसेस है, उसी को हम लोग कंपाउंड एंगल कहते हैं। यानी दो एंगल को आप हम लोग एक में मर्ज कर दिए हैं। क्लियर हो गया? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं कंपाउंड एंगल को ट्रिगोनोमेट्री पर कैसे अप्लाई करते हैं सर। तो तुम लोग याद होगा, तुम लोग को कहीं देखे भी होगे, नहीं देखोगे तो आज देख लो कि साइन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, इसके अंदर लिख देंगे ए प्लस बी, ये है कंपाउंड एंगल। साइन का ये क्या है? कंपाउंड एंगल। साइन ए प्लस बी कंपाउंड एंगल होगा। ये कभी भी ये नहीं समझना कि ये कॉमन लिखा हुआ है, इसको कोई ऐसे नहीं लिख देना, जुल्म हो जाएगा। साइन ए प्लस साइन बी नहीं होता है, याद रखिएगा। ये अलजबरा नहीं है कि
के बाहर में है, अंदर में मान लो मेरे पास क्या है, a प्लस बी है, तो हम लोग क्या लिखते थे अलजेब्रा में, बीज गणित में, इसको लिख देते के ए प्लस के बी। ये बीज गणित के लिए सही है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए फॉर्मूला की जरूरत पड़ी। समझ में आ रहा ना? फंक्शन का जो मेन मेरा 5 टाइप है, मेनली है तो बहुत सारा टाइप, लेकिन मुख्य रूप से 5 टाइप, जिसको शॉर्ट में आईलेट बोलते हैं, आई इनवर्स, एल लॉगरिथमिक, ए अलजेब्रिक, टी ट्रिगोनोमेट्रिकल, ई एक्सपोनेंशियल। तो ये सब का अपना अपना नेचर है, सबका अपना अपना रूल है। ऐसा नहीं कि अलजेब्रिकल में जो कंसेप्ट है वो चीज वहां भी हो जाएगा। तो अलजेब्रिकल में वो के क्या था, कांस्टेंट था, कोई नंबर था, अलग था, नॉन जीरो कांस्टेंट था, तो इसलिए ब्रैकेट खोल दिए। यहाँ साइन ए प्लस बी में, साइन अगर ए प्लस बी से हटा लो तो क्या बचेगा, तुम्हारे शरीर से तुम्हारा गर्दन निकाल देते, तुम जिंदा रहोगे? ये चीज ध्यान रखिए, ये ए प्लस बी एक टर्म्स है, उसको हम ऐसे कॉमन टाइप से निकाल नहीं सकते हैं। उसमें से साइन निकालेंगे तो कोई मीनिंगलेस हो जाएगा, कोई अर्थ ही नहीं रहेगा उसका। इसलिए ये पूरा पूरी एक टर्म है, इसलिए इसको कॉमन समझ के अलग अलग नहीं कर दीजिएगा कोई, ठीक है, पहली बात। अब इसकी फॉर्मूला क्या होती है, कंपाउंड एंगल जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या होती है वो देख लीजिए सब लोग, सूत्र जिसको बोलते अपना लोग, कंपाउंड एंगल का जो हमारे पास सूत्र है वो क्या होती है वो देख लीजिए, ठीक है। पहला फॉर्मूला है कंपाउंड एंगल का अपना लोग के पास, साइन ए प्लस बी। पीपीटी भी मेरे पास है, बाद में इसको दिखा देंगे, पहले समझ लीजिए यहाँ, फिर वहां हम दिखा देंगे पीपीटी भी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। बोलिए समझ में आ रहा होगा सभी लोग को? कैसे होता है इसका बजाते प्रूफ भी, हम आपको प्रूफ करके भी जरूर समय मिलेगा तो दिखा देंगे। अभी तो चूंकि हम फार्मूला कोर्स पढ़ रहे हैं, इसलिए उतना प्रूफ करने लिए तो ज्यादा समय आपका लग जाएगा। इसी में अगर माइनस आ जाए बीच में, ए माइनस बी, तो सिर्फ बीच में माइनस कर दीजिएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक। यानी एक ठो याद रहे तो दूसरा आसानी से याद रखा जा सकता है, खाली बीच में माइनस कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। एक सिर्फ याद रहे आपको तो दूसरा आप आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक। कट रहा था, चलिए। इसी में अगर हमारे पास, अच्छा ए प्लस बी प्लस सी जरूरत नहीं पड़ता उसका, हमको ज्यादातर साइन ए प्लस बी प्लस सी का जरूरत 10 में पड़ता है, बाकी कहीं ए प्लस बी निकाल सकते हैं हम लोग, चाहेंगे तो उसको अभी अपना से नया तरीका से फॉर्मूला निकाल सकते हैं, लेकिन उसका जो फॉर्मूला होता है वो अरेंजिंग नहीं होता है। फॉर्मूला तभी याद हो जाता जब अरेंज रहे, मतलब याद रखने में आसानी हो या समझने में आसानी हो। तो उसका जब निकालोगे ए प्लस बी प्लस सी को, जैसे जैसे अभी ए प्लस बी का हम लोग निकाले थे, ए प्लस बी प्लस सी, तो दो एंगल को एक जगह कर देंगे, एक को अलग कर देंगे, फिर तोड़ देंगे, तो बड़ा सा आ जाता है, तो जिसको याद रखना बड़ा कठिन काम होता है। इसलिए साइन में ए प्लस बी प्लस सी और कॉस में ए प्लस बी प्लस सी का जरूरत नहीं है, लेकिन 10 में है। अगर इसमें हम कॉस का ले ले फॉर्मूला तो क्या होगा, कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू, कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू होगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। कॉस में दोनों होता है कॉस का ही, और अपोजिट साइन होता है, प्लस वाला में माइनस और माइनस वाला में प्लस। अब अगर कॉस ए माइनस बी की आप बात करो तो हो जाएगा आपका कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस माइनस कितना प्लस, इस बार हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। तुम कहोगे सर ये तो सीख गए, फॉर्मूला तो आप लिखा दिए, बजाय तो इसका प्रूफ है, बुक में प्रूफ है, आप कहोगे तो प्रूफ भी कर सकते हो बुक से भी, या कहोगे कभी मौका मिला तो हम ही इसका प्रूफ करके आपको दिखा देंगे। ज्योमेट्रिकल इसका इंटरप्रिटेशन है, और साइन थीटा पी बाई एच कॉस थीटा बी बाई जैसे बनाते उस तरह से इसको हम लोग ज्योमेट्री से तीनों एंगल को, ए को अलग, बी को अलग, ए प्लस बी को अलग दिखा के बजाय प्रूफ किया जाता है। क्योंकि प्रूफ एग्जाम में नहीं आता है, इसलिए हम लोग नहीं करा रहे हैं। अब इसका यूज कहां करेंगे सर, ये हमको बता दीजिए। इस फॉर्मूला का भी और फॉर्मूला है, लेकिन पहले जो सीखे इसका यूज कहां करेंगे। आपने 0 से 90 डिग्री का मेरी वैल्यू पढ़ लिया होगा, आज भी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक उसके लिए दिया है, वो भी आप देख लीजिएगा। ऐसे फार्मूला नंबर 4 में या 5 में हमने जीरो जो वैल्यू निकालने वाला चीज है वो सिखाया था आपको। हम उसी वैल्यू के बारे में कुछ कह सकते, जो हमारे पास नोन है, जो जानकारी है, उसी से हम कंपाउंड एंगल निकालने का प्रयास करेंगे।
क्योंकि सर ऐसा कौन कौन सा वैल्यू है हमारे पास। अगर हमसे कोई पूछ दे 75 डिग्री का वैल्यू निकालिए, अब 75 क्या हो सकता है? साइन 75 भी पूछा जा सकता है तुमको, 75 डिग्री। कॉस 75 डिग्री भी पूछा जा सकता है तुमको, ठीक। टेन 75, यानी सब में 75 आप लगा दो। दूसरा हो सकता है 105 डिग्री, कॉस 105 डिग्री, टेन 105 डिग्री, इसी तरह से हम लोग कर लेंगे, ठीक। तुम्हारे दिमाग में आएगा सर 100 डिग्री नहीं हो सकता, 50 डिग्री नहीं हो सकता है, लेकिन इसकी वैल्यू हमको पता नहीं है। अगर हमको इसको दो एंगल में तोड़ेंगे भी तो 30 डिग्री प्लस 20 डिग्री, तो 20 डिग्री का वैल्यू हमको पता नहीं है, ये हमको याद नहीं है, ना ही मेरे पास इसका चार्ट पेपर है, इसके लिए अलग से आता है, वो याद रखना सिंपल नहीं है। इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा हमको क्वेश्चन में नहीं रहेगा, हमको क्वेश्चन में वही रहेगा जो हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब कहोगे सर इसका वैल्यू कैसे निकालिएगा, सर हम 75 बता रहे हैं, आप लोग 105 पे काम कीजिएगा, आपको बनेगा। तो तुम्हारे दिमाग में आएगा सर इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे हमारे पास साइन 75 डिग्री है, आपको बराबर एग्जाम में पूछता भी है, इसकी वैल्यू कैसे निकालिएगा सर। मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सर 45 डिग्री में 30 डिग्री को जोड़ दीजिए। तुम कहोगे सर 50 में 25 को जोड़ दे, क्या मिलेगा? 50 डिग्री का मान याद है तुमको, 25 का मान याद है तुमको। ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होगा। तुम वो काम करो जिससे तुमको कोई फायदा हो, जिससे कोई रिजल्ट पे पहुंच जाओ। तुम ऐसे कर रहे हो, कोई रिजल्ट मिल ही रहा, तो क्या फायदा होगा? जोड़ सकते हो, हम कहाँ कहते नहीं जोड़ सकते, कंपाउंडिंग के लिए तो किसी में किसी को जोड़ के हम पुरा सकते हैं, लेकिन वह वैल्यू नोन होना चाहिए, तुमको पता होना चाहिए। इसलिए हम लोग 50 प्लस 25 75 नहीं लिख सकते हैं, हमको 45 और 30 ये दोनों वैल्यू पता है, इसलिए हम लोग 45 30 लिखे। अब बोलो फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग पढ़े थे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, यहाँ लिख सकते हो, वी नो डेट, हम लोग जानते हैं सर जी। क्या जानते हैं भाई? कि सर साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। पता है सबको? बैठाइए। यहाँ क्या है तुम्हारे पास, ए के जगह पर 45 डिग्री, बी के जगह पर 30 डिग्री, क्लियर। बी के जगह पर आपके पास है 30 डिग्री। देखिए तो कैसे लिखेंगे इसको, आप लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। बोलिए समझ में आया सभी लोगों को? वैल्यू रखिए तो साइन 45 का मान आप टेबल में पढ़े थे 1/√2, कॉस 3 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2। इसको तोड़िएगा तो क्या होगा, √3/2√2 प्लस 1/2√2। एलसीएम लिए तो क्या होगा, √3 प्लस 1/2√2। तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, तो क्या निकला, 45 प्लस 30 क्या होता है, 75। तो साइन 75 डिग्री का आपको मान निकल गया √3 प्लस 1/2√2। तो ये भी आंसर आपका सही है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग, क्योंकि तुम ही कहोगे सर आप ही तो बताए थे कि डिनोमिनेटर में अगर रूट रहे तो नहीं रहता है, डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहता है, तब हम लोग उसको रेशनलाइज कर दो। हम कहाँ, हम जब बताए थे तो हम भी उस पर काम है। तब इसको क्या करोगे, साइन 75 डिग्री का जो वैल्यू तुम निकाले हो कि √3 प्लस 1/2√2, इसको रेशनलाइज कर दो। जो √2 डिस्टर्ब कर रहा है, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, तो क्या होगा, ये हो जाएगा √3 प्लस 1 इंटू √2, और ये हो जाएगा 2, और √2 को मल्टीप्लाई कर दो, √2 इंटू √2, ऊपर में मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा √6 प्लस √2, नीचे में मल्टीप्लाई करोगे 2, √2 2 हो जाता है, ये क्या हो गया, √6 प्लस √2/4। तो ये भी आंसर है, किसी से ना किताब में देखोगे ये भी आंसर दिया है। तो ये इससे ज़्यादा स्टैंडर्ड वही था, इसलिए लोग ज़्यादातर देखेंगे कि साइन 75 डिग्री के मान में आपको √3 प्लस 1/2√2 होता है। आपको अगर आप मेरा शॉर्ट ट्रिक वाला एक वीडियो मैंने अपलोड किया आज देखिएगा, तो उसमें मैंने बताया है कि साइन का वैल्यू बढ़ता है तो कॉस का वैल्यू क्या होता है, घटता है, और हमको 0 से 90 के बीच में काम करना है, ठीक है। तो साइन अगर 75 डिग्री है तो 90 में से 75 घटा दो 15, तो कॉस 15 का भी मान यही होगा,
निकालने की भी जरूरत नहीं है। जो साइन 75 डिग्री का मान होगा वही कॉस 15 डिग्री का मान होगा। कॉस 15 डिग्री कैसे निकालोगे? इसको तुम लिख सकते हो कॉस 90 डिग्री अब माइनस 90 में से कितना घटाओगे कि 15 होगा 75। तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा, साइन 75। पता चला? तो जो कॉस 15 डिग्री और साइन 75 डिग्री दोनों का मान सेम होता है। चार्ट पेपर में देखोगे तो वहां भी इसी टाइप से हम लोग किए हैं। जिस दोनों का मान सेम होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। ठीक है, क्लियर? इस तरह से हम लोग जो कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला पढ़ते हैं तो उसका अप्लाई ये करते हैं। ये एग्जाम में पूछता है, 11th वाले बच्चे अलर्ट रहे, आपके एग्जाम में पूछा भी होगा। क्वार्टरली जो एग्जाम हुआ था उसमें आपको पूछा भी था, तो ये एग्जाम में बराबर पूछता है। इसकी वैल्यू ऑब्जेक्टिव में भी कम्पिटेटिव बच्चे को पूछता है, और जनरल बच्चे जो 11th के बच्चे तो उसको सब्जेक्टिव में भी पूछता है। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग 10 सर 5वां फॉर्मूला मेरे पास अब है। 10a प्लस बी सर क्या होगा? तो 10a प्लस बी का फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b, 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। ठीक, फिर 6 नंबर में आते हम लोग। 10a माइनस बी का सर क्या फॉर्मूला होगा? तो 10a माइनस बी का फॉर्मूला होता है 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a इंटू 10b। ये कंपाउंड एंगल फार्मूला है। इसमें एक होता है आपको 3 ठो वाला भी 10 में, वो भी प्लस में, खास करके माइनस में नहीं। तो 10a प्लस बी प्लस सी आपसे कोई पूछ दे तो उसका फार्मूला क्या होगा? 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a इंटू 10b इंटू 10c डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b, फिर 10b इंटू 10c, और फिर 10c इंटू 10a। तो 3 ठो वाला जो एंगल है वो सिर्फ केवल 10 में यूज होता है, बाकी जगह यूज ज़्यादा नहीं होता है। 8 में फिर है कॉट का। अगर आपसे पास कॉट वाला फार्मूला पूछ दे तब, तो कॉट a प्लस बी का फार्मूला होता है कॉट a इंटू कॉट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट b माइनस कॉट a। इसी में अगर आपसे पूछ दिया कॉट a माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला आप बोलोगे कॉट a इंटू कॉट बी प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट b माइनस कॉट a। देख रहे हो? यानी कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला स्पेशली साइन कॉस टेन कॉट में होता है। 3 एंगल वाला जो होता है केवल 10 में यूज होता है, बाकी कहीं यूज नहीं होता है। इसके बाद हमारा अगर आते हैं 10 नंबर में, कि सर सेक में अगर पूछ दिया, ऐसे होता नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछता है तो आप इसको 1 बाय कॉस करके बना लीजिएगा, कॉस a प्लस बी। ठीक, यहाँ प्लस माइनस लगा देते तो यहाँ भी प्लस माइनस लगा करके बना लिया। और इसी तरह से अगर आपसे कोई कॉसेक में पूछ दे तो कॉसेक का डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है, तो इसको भी आप लोग कैसे बनाओगे? 1 बाय साइन ए प्लस माइनस बी। इस तरह से आपका ये सारा फार्मूला कंपाउंड एंगल का आ गया आपके पास। ठीक है, इसी कंपाउंड एंगल के फार्मूला के आधार पर कुछ और फार्मूला हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे एक फार्मूला है हमारे पास कि साइन a प्लस बी, यानी कंपाउंड एंगल है, इंटू साइन a माइनस बी। इसका फार्मूला हमारे पास हो जाता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। इसी कंपाउंड एंगल के सहारे ये सब प्रूफ किया जाता है, सबका प्रूफ पॉसिबिलिटीज है, पॉसिबल है। कॉस a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी हो, इसका भी फॉर्मूला प्रूफ किया जाता है। कैसे? तो कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a। क्लियर? इस तरह से आपको कंपाउंड एंगल का सारा सिस्टम बताया गया। ये सारा जो फार्मूला है वो कंपाउंड एंगल फार्मूला कहलाता है। इसका बहुत यूज है ट्रिगोनोमेट्री में,
कैलकुलस में बार बार ये फार्मूला सब आपको वहाँ यूज आएगा, क्वेश्चन बनाने क्रम में आएगा। 12th में भी आप जब जाओगे तो ये सारा फार्मूला यूज आता है, यही याद नहीं रहता तो 12th के बच्चे को फिर वहाँ समझने में दिक्कत आती है। इसलिए अगर आपको कैलकुलस पे कमांड बनाना है तो ट्रिगो का फार्मूला आपको कमांड होना चाहिए, तब कैलकुलस का अपना फार्मूला, दोनों मिक्स होगा तभी आपका कैलकुलस बेहतर हो सकता है। इसलिए मैंने आपको अलग से पेज लेके बता दिया। अब चलते हम जो पीपीटी बनाए थे वहां से आपको समझा देते, उस पर एक दो ऑब्जेक्टिव भी बनवा देते आपको, जिससे आपको समझ में आने लगेगा। ये मेरा था जो आपको बता रहे थे। फार्मूला कोर्स 6 है, चल रहा है अपना 15 दिन का, ये अपना लोग का था, अभी छठा पे हम लोग हैं। अब चाहेंगे कि अब तो रेगुलर, मान लो छुट्टी का दौर खत्म हो गया, फेस्टिवल का दौर था, बीच में एक इलेक्शन का दौर है, बीच में 2-4 दिन उसमें डिस्टर्बेंस हो सकती है, तो अब उसके बाद रेगुलरली हम लोग का क्लास होगा, तो फार्मूला और ढेर सारा जो कोर्स आपके लिए लाएंगे तो वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये मेरा ऐड है, जिसको नंबर चाहिए यहाँ से आप ले सकते हो, मेरा ये नंबर भी। ठीक है, और 11th का फुल कोर्स ऑन ऐप जो है, जो मेरे ख्याल स्टार्ट तो हम नवंबर में ही करते, लेकिन उसको हम बढ़ा दिया है, 1 दिसंबर कर दिया, और बीच में 1 नवंबर से और दिसंबर के बीच में यूट्यूब पर फ्री क्लासेस हम अवेलेबल कराएंगे, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्म में, जो हम वादा किए थे आपको, जिससे कि जो लोग नहीं भी ट्यूशन पढ़े तो उनका भी फायदा हो जाए। उसके बाद ऐप पर हम पढ़ाना शुरू करेंगे, कि जिनको अच्छा लगेगा, मन करेगा हमसे पढ़ने का, तो वो पढ़ सकते हैं। फी बहुत कम रखे हैं, 599, और आपको 3 महीना का क्लास मोटा मोटी मिल जाएगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीना का क्लास है। मुश्किल से मतलब मेरे ख्याल से आपको कितना 150 के आसपास करके आपका जो है फी लग रहा है, बहुत ज़्यादा फी नहीं आपसे हम ले रहे हैं मंथली। ये क्या है, डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम फॉर आईआईटी जे बोर्ड एग्जाम, ये एक नया कोर्स हम शुरू करेंगे। इस बीच में अब खाली रहेंगे तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला काम करेंगे, कि हम लोग डेली एक क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे, कोई एक जो कम्पिटिटिव आईआईटी जेई में आता हो, कम्पिटिटिव एग्जाम में आता हो, और उस पर कंसेप्ट बना के उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करने के लिए देंगे। ठीक है, ये आपका शुरू हो रहा है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ 2 or more angles is called compound angle. A plus b, a minus b, a plus b plus c, a minus b, etc. are compound angle. Trigonometrical function of compound angle, sin a plus b, cos a plus b, tan a plus minus are called trigonometrical function of compound angle कहलाता है। ठीक है, उसके बाद ये है आपके पास कि साइन ए प्लस बी बराबर नहीं होता है साइन ए प्लस, यानी उसको कॉमन नहीं पढ़िएगा। कॉस ए प्लस बी आपको बराबर नहीं होगा कॉस ए प्लस कॉस बी, टेन ए प्लस बी बराबर नहीं होगा टेन ए प्लस माइनस टेन बी का। कभी भूल से भी ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, बहुत लोग करता उल्ट पटांग। कई बच्चों की कॉपी जब चेक करते हैं 12th सब में भी, तो वो इसी तरह से लिख देता है, जो कि इसका मतलब इससे ये साबित होता है कि उसने बढ़िया से पढ़ा नहीं है, क्योंकि वो साइन में ए प्लस बी वो एंगल है, दोनों एक एंगल है, ए प्लस बी मिलेगा तो एक कंबाइंड एंगल बनता है, तो उसको आप अलग अलग करके सीधा लिख देना, वो इसका मतलब है कि आपने पढ़ा नहीं है। इसलिए ध्यान से देखिएगा, ये आपका ओरिजिनल फार्मूला जो अभी मैंने बताया था आपको, ये पीपीटी के माध्यम से आपको बता रहे, वहां हम अपने को रफ पेपर पे बता रहे थे। साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। सर याद कैसे रखे, एगो का ए लो तो दूसरा का बी, दूसरा का ए लो तो पहला का बी, 1 2 2 1 हो गया याद। प्लस रहेगा तो प्लस रहेगा, माइनस रहेगा तो माइनस रहेगा, साइन का यही फॉर्मूला। कॉस को कैसे याद करें, दोनों सेम रहेगा, ये भी दोनों सेम रहेगा, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, अपोजिट। जैसे कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस है तो माइनस, माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी दोनों सेम, कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस है तो प्लस, प्लस साइन ए इंटू साइन बी। देखो याद कैसे रहता है, कितना आसानी से याद रख रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये 10 का मेरा फॉर्मूला है, टेन ए प्लस बी इक्वल्स टू टेन ए प्लस टेन बी, 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ये डोमेन रेंज लिखा गया वहाँ, टेन ए माइनस बी इक्वल्स टू टेन ए माइनस टेन बी, 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। कॉट का अभी तुरंत हम बोर्ड लिखे भी थे, कॉट कॉट बी इंटू कॉट ए, यहाँ ए इंटू बी या बी इंटू ए एक ही बात है, -1 कॉट बी प्लस कॉट ए। उसके बाद मेरे पास जो फार्मूला है, कॉट ए माइनस बी का कॉट बी इंटू कॉट ए प्लस 1 कॉट बी माइनस कॉट ए, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, जो भी बताया आपको, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन को कॉस में बदल लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस उलट जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ये सब प्रूफ आसानी से किया जा सकता है, अगर बजाबते अगर रेगुलर क्लास करोगे, बैच में पढ़ोगे, तो इसमें आसानी से इसको प्रूफ करके दिखाया जा सकता है, क्योंकि इतना समय नहीं है कि एक एक करके प्रूफ करें, तो बहुत समय लग जाएगा। तो इसलिए चूंकि मेरा ये कोर्स भी फार्मूला कोर्स है, हमको सिर्फ फार्मूला आपको बताना है, याद करने का टेक्निक सिखाना है, और उस पर कुछ क्वेश्चन बनवाना है, तो डिटेल में हमको जाना नहीं है। अगर डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप बैच में
ज्वाइन कीजिएगा तो पूरा ये सारा चीज प्रूफ करेंगे हम लोग। टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी का होता है टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी, वन माइनस टेन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर बी। कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी का होता है कॉट स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर बी इंटू कॉट स्क्वायर ए माइनस वन डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर ए। और उसके बाद कुछ ये क्वेश्चन बराबर आता है टेन पाई बाय फोर प्लस यानी ए प्लस बी पर तोड़े हैं इसको, तो क्या होगा टेन पाई बाय फोर प्लस टेन ए बट वन माइनस टेन पाई बाय फोर इंटू टेन ए, टेन पाई बाय फोर वन होता है इसलिए वन प्लस टेन ए वन माइनस टेन ए। टेन को तोड़ दो साइन बटे कॉस में तो कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए। उसी तरह से इसमें टेन ए माइनस टेन भी तो टेन पाई बाय फोर वन माइनस टेन भी टेन ए बाय वन प्लस टेन पाई बाय फोर इंटू टेन ए यानी प्लस ए। पाई बाय फोर का मान 45 डिग्री का मान वन होता है, तो ये आसानी से इसी तरह से कॉट में भी तोड़ सकते हैं हम लोग। और इस तरह से हमारा कंपाउंड एंगल का अब काम मेरा खत्म हो रहा है। अब इस पर आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, एमसीक्यू जो बोले थे आपको बनाने के लिए कुछ देंगे। तो साइन ए प्लस बी किसके बराबर, इस चारों में से किसके बराबर होगा, आप जरा ध्यान दो तो आप लोग बनाने का प्रयास करो कि पहला ये तो रॉन्ग है, कभी ये क्योंकि ये कॉमन नहीं होता है, ये जो भी लिखेंगे तो ये रॉन्ग है। साइन ए माइनस साइन बी ऐसा होता ही नहीं, ये कॉमन है ही नहीं। अब एक ए का होगा तो दूसरा बी का था, साइन ए कॉस बी साइन ए, यस राइट। साइन ए कॉस बी माइनस में नहीं होता है, साइन में प्लस रहता है तो प्लस ही का साइन रहता है, ये रॉन्ग है। इस तरह से हम लोग अगर हमको फार्मूला आता है तो आसानी से ये ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या बताया गया आपको, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन डिवाइडेड बाय कॉट बी माइनस कॉट ए। देखिए तो कॉट का फॉर्मूला कॉस ए बाय साइन ए, ये नहीं होगा, ये तो कभी होगा ही नहीं, ये आपका होगा ही नहीं, ये आपका होगा नहीं। कॉट ए ये भी नहीं होगा, एक ही तो मिलता जुलता, बाकी में तो साइन कॉस दे दिया, तो एक ही तो मिलता जुलता फॉर्मूला है, कॉट ए इंटू कॉट बी डिवाइडेड बाय कॉट बी माइनस कॉट ए। क्लियर, चलिए देख लेते हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव है तो आपको करवा दें। टेन पाई बाय फोर माइनस ए अभी आपको तुरंत बताए थे, टेन पाई बाय फोर माइनस ए फॉर्मूला से। अब अगर ऐसे आपको नहीं आता है तो आप तोड़ के देख लो, टेन पाई बाय फोर अब माइनस ए, मान लो अभी हमको डायरेक्ट फार्मूला इसका याद नहीं था, ए माइनस बी पर तो तोड़ सकते हैं ना, तो क्या होगा टेन पाई बाय फोर माइनस टेन ए डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन पाई बाय फोर इंटू टेन ए। अब रखिए वैल्यू, टेन 45 डिग्री का मान वन, वन माइनस कितना टेन ए, वन टेन 45 का मान वन इंटू टेन ए, तो रिजल्ट क्या आ गया आपको वन माइनस टेन ए अपॉन वन प्लस टेन ए। क्या ऐसा ऑप्शन में है, आप एक नज़र ऑप्शन देखो, वन प्लस टेन ए अपॉन नहीं है, हाँ है, वन माइनस टेन ए अपॉन वन प्लस टेन ए, आराम से बन गया, आराम से निकल गया। अगर आपको फार्मूला कमांड है तो आराम से क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे आप। चलिए और देखते हैं, एक दो तो ऑब्जेक्टिव होगा तो और भी आपको एमसीक्यू हो जाएगा। ये आपको इसलिए बता रहे कि देखो फार्मूला यूज कैसे करते हैं, फार्मूला को यूज करके हम लोग कैसे सब क्वेश्चन बनते हैं। ये हम 75 बताए थे, यहाँ 15 है, 15 को हम लिख सकते हैं 45 माइनस 30, फार्मूला पे तोड़ दिया, रूट थ्री माइनस वन बाई टू रूट टू आ गया। इस तरह से आज का कंपाउंड एंगल का फार्मूला आपका क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। आप लोग बढ़िया से इसको देखिएगा, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा अगर समझ में नहीं आया होगा तो। और फिर अगला लेक्चर जो होगा, सिक्स अभी खत्म नहीं हुआ, सिक्स को दो पार्ट में हम बांधे, सिक्स ए था आज, अगला लेक्चर होगा मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल, उससे रिलेटेड फार्मूला होगा और फिर ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन होगा, ये ट्रिगोनोमेट्री वाला क्लियर हो जाएगा मेरा फार्मूला। उसके बाद अलजेब्रा में फिर कोऑर्डिनेट है, फिर कैलकुलस है, मेरे ख्याल से होगा तो ट्रिगो के बाद कैलकुलस आपको करवा देंगे फार्मूला, तब आके अलजेब्रा कोऑर्डिनेट स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी में आएंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, नेक्स्ट मिलते फिर कल एक नए वीडियो के साथ। चलिए जय हिंद।